हेलो हाय दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका निखिल यादव अपने टीकेडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत का पहला शहर कौन सा जिसे यूनेस्को में सिटी ऑफ लिटरेचर, क्या साथियों, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को में सिटी ऑफ लिटरेचर, क्या साथियों, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है। पहला ऑप्शन है हमारा कानपुर, रामपुर, एर्नाकुलम, कोझिकोड। क्या साथियों, कानपुर, रामपुर, एर्नाकुलम, कोझिकोड। तो भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे किसमें, यूनेस्को है ना, यूनेस्को में शामिल करा गया है। तो आंसर है क्या साथियों हमारा, कोझिकोड। क्या, कोझिकोड सही आंसर है इसका, कोझिकोड। कोझिकोड को हमने यूनेस्को के ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में क्या दी है, मान्यता दी है, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में। ठीक है साथियों। और साथ ही अपना रामपुर से यूपी वालों के परीक्षा में क्वेश्चन पर ध्यान देना है। भारत का पहला अमृत सरोवर, पहला तालाब अमृत सरोवर, भारत का पहला अमृत सरोवर कहां बना था साथियों, अपने रामपुर में। भारत का पहला अमृत सरोवर, ठीक है, अमृत सरोवर जो तालाब बनाए गए थे ना, तो ये सबसे पहला कहां बना था, रामपुर। और रामपुर में हमें क्या ध्यान रखना साथियों, मोती झील बहुत अच्छे, मोती झील और गौहर झील ये कहां है हमारे, मोती झील, गौहर झील दोनों रामपुर में है। ठीक है साथियों। और रजा लाइब्रेरी ध्यान देना, रामपुर की फेमस रजा लाइब्रेरी। ठीक है साथियों। और यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में किस शहर को मान्यता दी है, कोझिकोड। साथ ही बता दूं, यूनेस्को का मुख्यालय कहां साथियों, पेरिस, फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। ठीक है साथियों। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ, बहुत अच्छे, सीन नदी। यूनेस्को की स्थापना पूछा साथियों 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। यूनेस्को पेरिस में इसका मुख्यालय है, सीन नदी के किनारे। यूनेस्को में उत्तर प्रदेश के तीन स्थल शामिल है। उत्तर प्रदेश के तीन, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला। क्या क्या साथियों, आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश के कितने, तीन स्थल शामिल है, तीन। ठीक है, एग्जाम की नजर से बहुत ही अच्छे हैं, तीन स्थल इसमें शामिल है यूनेस्को में। ठीक है, तीनों को ध्यान देना है, कौन कौन से साथियों, एक बार तेजी से बिल्कुल। फतेहपुर सीकरी, क्या साथियों, फतेहपुर सीकरी, ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ, 1986। आगरा का किला, ना कि लाल किला, आगरा का किला और ताजमहल, क्या साथियों, ताजमहल भी कहां, आगरा, ये भी 1983 में और ये भी 1983 में। तीनों ध्यान देने मोस्ट है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के तीन स्थल जो किसमें शामिल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां साथियों, पेरिस, और पेरिस किस नदी के किनारे, सीन। फतेहपुर सीकरी वर्ष 1986 में शामिल करा गया, आगरा का किला 1983, ताजमहल 1983। ठीक है साथियों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग, क्या साथियों, ज्योग्राफिकल इंडिकेट, भौगोलिक संकेत। क्या, भौगोलिक संकेत। कोई भी ऐसी फसल जो अच्छा उत्पादन देती है, 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष या 10 वर्ष तक उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है, जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है उस उत्पाद को। ठीक है, उस उत्पाद या फसल को भी क्या मिल जाता है, जीआई टैग, भौगोलिक संकेत, जो 5 या आने वाले 10 वर्षों तक हमें अच्छा मुनाफा दे ना, उत्पादन अच्छा करे। तो जीआई टैग उत्पाद के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, काजू, गोवा, केसर, जम्मू कश्मीर, बकथान फल, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। क्या साथियों, काजू जो जीआई टैग मिला हुआ काजू को, वो गोवा का है, केसर जम्मू कश्मीर, बकथान फल लद्दाख, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है साथियों, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। काजू को जो जीआई टैग मिला वो कहां के, गोवा। और सभी साथियों को पता है काजू की जो वो करी गई थी, कौन लाए थे, पुर्तगाली। काजू के जो बारे में जानकारी मिली हमें किससे, सबसे पहले पुर्तगालियों ने। काजू, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू। क्या साथियों, काजू, प्रिंटिंग प्रेस, जिसके आविष्कारक कौन थे, गुटेनबर्ग, ये सब कौन लाए थे। काजू पूछा जाता है हिंदी में, काजू किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। केसर, जम्मू कश्मीर। क्या साथियों, केसर, जम्मू कश्मीर। एक आती है बनाहली पेंटिंग, वो भी कहां की, जम्मू कश्मीर। बनाहली पेंटिंग ये भी कहां का है, जीआई टैग मिला जिसे, जम्मू कश्मीर। ठीक है साथियों, केसर, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन पूछा जाता है केसर किस भाग से प्राप्त होता है, केसर। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे केसर किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे लौंग फूल से मिलती है ना, ऐसे केसर किस भाग से प्राप्त होता है, ये बकथान फल लद्दाख। साथ ही हम इधर ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश के जो मिले हैं कुछ है ना, उत्तर प्रदेश के जीआई टैग पर, ठीक है साथियों।
इसमें सबसे पहला बनारसी पान, बनारसी पान, बनारसी आम, बनारसी लंगड़ा आम, ठीक है, बनारसी लंगड़ा आम जो उत्तर प्रदेश के खास, अमरोहा ढोलक, अमरोहा ढोलक, क्या साथियों, अमरोहा ढोलक। देखो बहुत सारे प्रकारों की लकड़ी पाई जाती है कहाँ, अमरोहा में, जो ढोलक बनाने के काम में आती है ना। तो ढोलक के उत्पादन में अमरोहा उत्तर प्रदेश का आगे है, ढोलक, अमरोहा ढोलक, ठीक है साथियों। प्रतापगढ़ का आंवला, बहुत अच्छे, प्रतापगढ़। देखो आंवला के उत्पादन में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा आंवला कहाँ होता है, हमारा प्रतापगढ़। कहाँ साथियों, आंवला हमारा प्रतापगढ़। ये उत्तर प्रदेश की नजर से बहुत ही अच्छे हैं, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, अमरोहा ढोलक, प्रतापगढ़ का आंवला। आंवला साथियों विटामिन सी किस, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है आंवला में, विटामिन सी, आंवला में विटामिन सी। प्रतापगढ़ है ना, पूछ लेता प्रतापगढ़ किस नदी किनारे है, एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रतापगढ़ किस नदी किनारे, सही नदी, बहुत अच्छे। प्रतापगढ़ किस नदी किनारे, सही नदी। एक है कांगड़ा चाय, क्या साथियों, कांगड़ा चाय। तो पूछेगा कांगड़ा चाय कहाँ की, कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला 2023 में, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छे। कांगड़ा चाय कहाँ की है साथियों, हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसे क्या मिला वर्ष 2023 में जीआई टैग। एक है रायगढ़ा सॉल, रायगढ़ा सॉल, रायगढ़ा सॉल, ये कहाँ का साथियों, ये उड़ीसा का, जिसे जीआई टैग मिला है। और एक सभी साथी कमेंट करके बताना है सभी साथियों को, ये रायगढ़ा सॉल मोदी जी द्वारा भारत में एक महिला, विदेश से आई महिला को दिया गया था। तो वो किस देश की महिला थी जिसे मोदी जी द्वारा ये रायगढ़ा सॉल दिया गया ना, तो रायगढ़ा सॉल को जीआई टैग मिला उड़ीसा का, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र का नीला रंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट ऑपरेटर पुलिस वाली भर्ती के नजरिए से बहुत ही टॉप लेवल का, अपनी परीक्षा से भी ज्यादा सीधे से सीधे फिजिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीन ही के उदाहरणों में से लगातार क्वेश्चन देखने मिलेंगे लगातार परीक्षाओं में। समुद्र का नीला रंग, क्या साथियों, समुद्र का नीला रंग किसके कारण होता है, समुद्र का नीला रंग किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या पूछा साथियों, समुद्र का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। क्या साथियों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है समुद्र का नीला रंग। एक और महत्वपूर्ण, क्या साथियों, एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है जो अभी अभी इसी के साथ में आपको समझा देता हूं, जो प्रकाश के प्रकीर्णन से सीधा सीधा पूछा जाता है। एक क्या याद रखना आपको, समुद्र का नीला रंग, एक कोहरा, कोहरा क्या साथियों, कुहासा या कोहरा, कोहरा या कुहासा, क्या साथियों, कोहरा या कुहासा, ये किसका है, कोहरा या कुहासा, ये सब किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन के, ठीक है साथियों। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं प्रकाश के अपवर्तन के तुम्हें उदाहरण, सूर्य के निकलने के 2 मिनट पहले और सूर्य के छिपने के 2 मिनट तक का बाद जो भाग दिखता है वो हमारे प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है साथियों। कोई बाल्टी पूरी भरी हुई है तो उसका तल हमें ऊपर उठा हुआ देगा, वो किसका, प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है साथियों। कोई छड़ पानी में पड़ी है, सीधी पड़ी है लेकिन हमें कैसी प्रतीत होगी, टेढ़ी, ठीक है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। सिक्का, कोई सिक्का तो वो उठो भाग से नजर आएगा, तो सिक्का भी प्रकाश के अपवर्तन का ना। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मरीचिका, ये सीधे सीधे पूछा जाता है, मरीचिका। तो मरीचिका रेगिस्तान में बनने वाली मरीचिका, रेगिस्तान रेत के क्षेत्र में, तो वो किसका उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। समुद्र है ना साथियों, समुद्र की जो खोज की गई सबसे पहले किसके द्वारा है, समुद्र की जो जानकारी किसके द्वारा दी गई, मैगलन, बहुत अच्छे। समुद्र की खोज पूछा जाता है, खोज, समुद्र की खोज किसके द्वारा की गई, तो मैगलन के द्वारा, ठीक है। समुद्र की खोज, समुद्र की गहराई किससे नापते हैं हम, इसकी गहराई फैदोमीटर से साथियों, क्या फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई नापते हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से, समुद्र की खोज मैगलन के द्वारा की गई, ये समुद्री मार्ग की खोज मैगलन के द्वारा। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से है ना, फैदोमीटर से इसकी गहराई और लंबाई चलती है समुद्र की नॉटिकल मील, किसमें लंबाई पूछे, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील में इसकी क्या चलती है, लंबाई है ना, ठीक है साथियों। समुद्र की सीमा कितनी होती है, 3 प्रादेशिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक और संलग्न क्षेत्र। प्राकृतिक नॉटिकल में चलेगा, समुद्र की जो लंबाई चलेगी किसमें, नॉटिकल। तो समुद्र की सीमाओं का भी ध्यान देंगे, होती है प्रादेशिक सीमा, टीए बोलते हैं प्रादेशिक सीमा ना, 12 नॉटिकल मील की होती है ये। प्रत्येक देश के जो भी समुद्र की सीमा के आसपास उसकी जो 12 नॉटिकल मील की सीमा होगी क्या बोलेंगे, प्रादेशिक सीमा। एक आता हमारा क्या, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। एक आता हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्या साथियों, ईसीजी बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, ठीक है साथियों। ये पॉइंट हमें नोट करने हैं समुद्र के बारे में। समुद्र की खोज या रास्ते की खोज किसके द्वारा, मैगलन, उसकी गहराई फैदोमीटर और लंबाई नॉटिकल मील में नापते हैं समुद्र की। प्रादेशिक सीमा 3 प्रकार की सीमा होती है,
प्रादेशिक सीमा में सबसे पहली नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र कितने किलोमीटर नॉटिकल मील का होता है, तो 24, और अनन्य आर्थिक, इससे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके उल्लंघन के चलते बहुत सारे मछुआरे तमिलनाडु की तरफ, बहुत सारे मछुआरे किसका शिकार हो जाते हैं, पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं, और बहुत से मछुआरे वहां के गलती से आ जाते हैं इन सीमा को क्रॉस करने के बाद, जिसे भारतीय नेवी क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, ऐसी पाकिस्तानी नेवी, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बहुत अच्छा, निम्न में से सदिश राशि कौन से साथियों, सदिश, देखो से और दिश, जिसमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें दिशा की, ठीक है, से दिश, संधि विच्छेद भी करोगे सदिश, जिसमें हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की, ना कि परिमाण की। तो वह राशि जिसमें किसकी जरूरत पड़े, हमें दिशा की, ना कि परिमाण की, ठीक है। दिशा की आवश्यकता के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता, दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी हमारी सदिश राशि में, ठीक है। और अदिश राशि में खाली अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता हमें कोई नहीं पड़ती है, ठीक है साथियों। एक सदिश राशि कौन सी, सदिश, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, दिशा और परिणाम, ठीक है। परिमाण और अदिश में राशि में दिशा की होती है और परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है साथियों। परिमाण कैन नॉट बी, इसमें होता है अदिश राशि में दिशा, ठीक है साथियों। तो पूछा क्या हमारा, सदिश राशि कौन सी राशि है इनमें से, पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा तापमान, तीसरा कार्य, चौथा संवेग। सदिश राशि कौन सी है इसमें, ऊर्जा, तापमान, कार्य, संवेग। तो क्या है आंसर साथियों हमारा, संवेग। संवेग कैसी राशि है हमारी, सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है हमारी, संवेग। तो हम नोट करेंगे, उदाहरण पूछे जाते हैं कई बार परीक्षाओं में, सीधे सीधे इनमें से सदिश राशि कौन सी है या कौन सी नहीं है, सही है साथियों। पूछ लेगा नहीं भी और है भी, तो हमें दोनों तैयार करके चलना, पूरा याद करना है। सदिश राशि में देखो हमारा कौन सा आता है, संवेग, ठीक है साथियों, संवेग, त्वरण, वेग, ठीक है साथियों, बल आघूर्ण, बहुत अच्छे, बल आघूर्ण, ठीक है, रेखीय संवेग, क्या रेखीय संवेग, ठीक है, बल, बल आ गया हमारा साथियों, संवेग, त्वरण हो गया हमारा, वेग हो गया, बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण, क्या साथियों, बल आघूर्ण, रेखीय संवेग और बल, और चुंबकीय, एक बहुत अच्छा चुंबकीय क्षेत्र, क्या साथियों, चुंबकीय क्षेत्र। ये सब कैसी राशि है हमारी, सदिश राशि, ठीक है साथियों, सदिश। अदिश राशि हमारी देखो, एक हो गई ऊर्जा, तापमान, कार्य, ये कैसी राशि है तीनों, अदिश राशि। कैसी राशि है साथियों, अदिश राशि। अब सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा शुरू से, चाल बराबर क्या, चाल बराबर क्या साथियों, चाल बराबर दूरी बटे समय कह दो, या दूरी बराबर चाल गुणा समय कह दो। ये तीनों यूनिट कैसी है हमारी, अदिश राशि है। चाल, दूरी, समय, चाल, दूरी, समय, ऊर्जा, तापमान, कार्य, ये सब कैसी राशि है हमारी, अदिश। इसमें हमें जो है परिमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है साथियों। ये सदिश राशि हो गई जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता, अदिश राशि जिसमें दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। संवेग का फार्मूला ध्यान देंगे, पी बराबर क्या होता है, एम बी, पी बराबर एम बी, एम द्रव्यमान और बी तुम्हारा वेग, ठीक है। और एक आ जाएगी साथियों वेग, कमेंट करके बताना वेग कैसी राशि है, अदिश राशि है वेग या सदिश राशि है, कमेंट में बताना वेग, ठीक है साथियों। पी बराबर एम बी, और साथ ही कार्य का डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, या ये विस्थापन होता है एस, ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, या इंटू का मतलब गुणा या एस। और अगर इसमें थीटा की वैल्यू देते साथियों में, थीटा की वैल्यू, तो डब्ल्यू बराबर एफ डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है साथियों। तब हमें क्या लेना, थीटा की वैल्यू आ जा तो कॉस थीटा के साथ उसे डिफाइन करना है, पूछ लेगा असिस्टेंट में, एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा साथियों, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पिट्सबर्ग, क्या भारत के पिट्सबर्ग के नाम से किस शहर को जाना जाता है, भारत के पिट्सबर्ग, या भारत का इस्पात शहर, ठीक है। भारत का पिट्सबर्ग पूछ लेगा, या क्या पूछ लेगा साथियों, भारत का इस्पात, भारत का इस्पात या लोहे का शहर, इस्पात शहर या लोहे का शहर, किस शहर को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है कुल्टी, दूसरा है सिंहभूम, ये भूंग नहीं मूंग हो गया, सही है, झरिया, और चौथा ऑप्शन है जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग या भारत का इस्पात शहर या भारत का लोहे नगरी किस शहर को जाना जाता है साथियों, तो आंसर है हमारा जमशेदपुर, बहुत अच्छे, जमशेदपुर, जमशेदपुर। लोहे के मामले में भारत का, लोहे के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा। पहला स्थान किसका साथियों, चीन, चीन का पहला स्थान है। देखो चाबी, लोहे के उत्पादन में याद करने के लिए चा बी, बी वैसी वाली बना लो, बॉय वाली, चाइना, ठीक है, चाइना,
पहले नंबर पे, और भारत कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। पहला, दूसरा, तीसरा, भारत चौथे स्थान पर है। पहले पर पूछा तो चाइना, ठीक है। और साथ ही बता दूं, भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, ये जमशेदपुर में भारत का पहला निजी लोहे का क्षेत्र लगा था। भारत का पहला, क्या भारत का पहला निजी क्षेत्र, ठीक है साथियों, भारत का पहला निजी लोहे का क्षेत्र लगा था, निजी वाला ना, लोहे के मामले में सबसे पहला निजी क्षेत्र जमशेदपुर। संकाची गांव, सकाची गांव कहां पर लगा था साथियों? साक्षी गांव, ठीक है, साक्षी गांव, साक्षी गांव। स्वर्ण रेखा नदी, बहुत अच्छी, ये पूछा जाता, स्वर्ण रेखा नदी जो जमशेदपुर है किस नदी के किनारे बसा हुआ? स्वर्ण रेखा नदी। और ये पहला जो निजी क्षेत्र लगा था लोहे का 1907 का बच्चों, 1907 वर्ष 1907 में भारत में पहला लोहे का निजी क्षेत्र साक्षी गांव, स्वर्ण रेखा नदी, 1907, ठीक है। किसके द्वारा? बहुत अच्छे, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा के द्वारा पहला क्या लगा था? लोहे का निजी क्षेत्र भारत के अंदर। अगर साथियों बात करें भारत का पहला लौह उत्पादन केंद्र, वर्ष 1874 का साथियों, वर्ष 1874 ईस्वी, ठीक है। कुल्टी आसनसोल, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है साथियों, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 1874 में लगा था भारत का पहला लौह संयंत्र या लौह उत्पादन केंद्र जो था, कहां पर लगा था? 1874, कुल्टी आसनसोल, पश्चिम बंगाल। ये पूछा गया था, एक परीक्षा में पूछा गया था, वीडियो की परीक्षा में, सूती वाला ना, जो पड़ता फोर्ट ग्लास्टर, पश्चिम बंगाल। फोर्ट ग्लास्टर कहां पड़ता? पश्चिम बंगाल में। तो अब ये पूछ लेगा एग्जाम के नजर से, बहुत ही शातिर क्वेश्चन है। भारत का पहला लौह, कुल्टी आसनसोल किस नदी के किनारे साथियों? बराकर नदी, बहुत अच्छे, बराकर नदी, क्या? बराकर नदी, ठीक है साथियों। अगर निजी क्षेत्र की बात करेगा तो पहला जमशेदपुर, जो जमशेदपुर जमशेद जी टाटा के द्वारा खोला गया 1907, निजी क्षेत्र की बात करें ना। और इसी बोलते हैं भारत का पिट्सबर्ग या भारत का इस्पात शहर, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, देखो झरिया, एक झरिया और देखेंगे। झरिया कहां पड़ता है? झारखंड। झरिया झारखंड का किसके लिए फेमस है? कोयला के उत्पादन के लिए झरिया झारखंड, ठीक है साथियों। झरिया झारखंड कोयले के लिए है। और आप सभी को बता दूं जानकारी के लिए, ये जो है जमशेदपुर, ये भी कहां पड़ता है? झारखंड में, ठीक है। जमशेदपुर ये भी कहां पड़ता है? झारखंड, ठीक है साथियों, झारखंड में पड़ता है जमशेदपुर भी। और झरिया झारखंड का ये किसके लिए फेमस है? कोयला साथियों। पूछा जाएगा कोयला किस चट्टान का उदाहरण है? कोयला किस चट्टान का उदाहरण है? अफसादी चट्टान का कोयला उदाहरण है। पेट्रोलियम ये भी किसका? अफसादी, ठीक है। आगे चलते हैं, दोनों किसके उदाहरण है? कोयला, पेट्रोल, अफसादी चट्टान के, ठीक है। सबसे अधिक अच्छा कोयला किस क्वालिटी का होता है? सबसे अच्छा कोयला, ठीक है। कोयले की वैरायटी 4 होती है। सबसे अच्छा कोयला साथ ही कमेंट करके बताना है, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा कोयला होता है, ठीक है। और कोयला किस चट्टान से मिलता है? अफसादी, ठीक है। और भारत में किस प्रकार का कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कमेंट करके सभी साथियों को बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य छोटे उद्यमियों का 5 लाख, ठीक है साथियों, 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी देने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य छोटे उद्यमियों, मतलब छोटे जो उद्योग कर्मी होते हैं, उन्हें 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी, कितने साथियों? 5 लाख सुरक्षा गारंटी देने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन पहला राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो प्रत्येक छोटे उद्यमी को कितने के? 5 लाख की गारंटी सुरक्षा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया हमारा? उत्तर प्रदेश। कौन सा साथियों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या बन गया हमारा? छोटे उद्यमियों को 5 लाख की सुरक्षा गारंटी देने वाला हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस सब सिस्टम कैसा? इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा बन गया है? अपने कलेक्ट्रेट मतलब अपने जिले, ठीक है, अपने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला राज्य पहला जिला कौन सा बन गया है? ऑप्शन है साथियों हमारा, पहला कन्नौज, दूसरा अयोध्या, तीसरा गोरखपुर, चौथा प्रयागराज। क्या है? पहला कन्नौज, अयोध्या, दूसरा, तीसरा गोरखपुर, चौथा प्रयागराज। तो आंसर क्या है हमारा साथियों? कन्नौज। क्या है? कन्नौज। और मैं बता भी चुका हूं पिछली वीडियो में, इत्र नगरी किसे बोलते हैं? हम इत्र
इत्र नगरी कन्नौज को बोलते हैं। इसका पूरब क्या नाम है दूसरा, पूरब का गिरास। पूरब का गिरास भी किसे बोलते हैं हम, कन्नौज को बोलते हैं। पूरब का गिरास, पूरब का गिरास कन्नौज को बोलते हैं महोदय श्री। बहुत अच्छे, महोदय श्री, ये किसे बोलते हैं हम, कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज राजधानी में बता चुका हूं किस किस की थी, एक हर्षवर्धन की और एक मिहिर भोज, गुज्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज की राजधानी क्या थी, कन्नौज। जिसे पूरब का ग्रास महोदय श्री है ना। अयोध्या पता है साथियों को, अयोध्या, अयोध्या पूछ लेगा किस नदी के किनारे है अयोध्या, सरयू। बहुत अच्छे, सरयू नदी के किनारे हमारी अयोध्या है। ठीक है, गोरखपुर खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला क्या साथियों, खिचड़ी मेला, ध्यान देना कहाँ, गोरखपुर। गीता प्रेस, गीता प्रेस जिसे अभी शांति गांधी शांति पुरस्कार मिला, गीता प्रेस गोरखपुर की है। ठीक है, गीता प्रेस हो गया हमारा खिचड़ी मेला। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ साथियों, राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी, राप्ती नदी। ठीक है, प्रयागराज, प्रयागराज में ध्यान देना हमें क्या, एक कौन सा मेला, माघ मेला, माघ मेला हमारा प्रयागराज। नाग वासुकी मंदिर कौन सा, नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज। ठीक है साथियों, नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज। आनंद भवन क्या, आनंद भवन क्या साथियों, आनंद भवन, ध्यान देना हमें, आनंद भवन, ये भी कहां हमारा, प्रयागराज। सबसे मोस्ट कुंभ मेला, बहुत अच्छे, कुंभ मेला। ठीक है साथियों, सबसे मोस्ट है कुंभ मेला। आगामी 2024 में जो कुंभ का मेला आ रहा है वो भी कहां लगेगा, प्रयागराज। कुंभ का मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है, 12 वर्षों के, अर्धकुंभ 6। तो पूछा जाता है कुंभ का मेला किस ग्रह की स्थिति को देखकर कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ का मेला भी 12 साल में। हमारा ग्रह बृहस्पति, क्या बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह की जो परिक्रमा है, जो वो चक्कर लगाता है सूर्य का, कितने वर्षों में कंप्लीट करता है, 12 वर्षों में। वो 12 वर्षों में चक्कर कंप्लीट करता है, तो 12 वर्षों में भारत में कौन सा मेला लगता है, कुंभ का मेला। कौन सा, कुंभ का। तो वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया था, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में, कुंभ का मेला किस ग्रह के उसमें लगता है, तो बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह जिसे हम बोलते हैं जुपिटर, है ना। बृहस्पति जो ग्रह है उसे हम वैक्यूम क्लीनर, जो हमारे ग्रह और हमारे सभी पृथ्वी पर निवासियों की जान बचाने का प्रण किसने ले रखा, बृहस्पति। जितने भी उल्कापिंड, तो उल्कापिंड मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे उल्कापिंड हैं, वो टूट कर गिरते हैं, लेकिन सूर्य ज्यादा दूर होने के कारण अपनी तरफ को कौन खींच लेता है, बृहस्पति। ठीक है, तो हमें बृहस्पति हमारी रक्षा करता है, उसे बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर। जो घर में होता है डस्ट खींचने वाला कोनों से छोटा छोटा, तो वही वैक्यूम क्लीनर का जैसा काम कौन करता है, बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह साथियों, सबसे बड़ा उपग्रह भी किसका है, बृहस्पति का। कौन सा, गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमेड। और इसकी चक्कर को देख के कौन सा मेला लगता है भारत में, हिंदुओं का सबसे पवित्र मेला, कुंभ मेला। कुंभ मेला कितनी जगह लगता है, 4, एक जगह प्रयागराज। 2024 में भी कहां लगेगा, प्रयागराज। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, किस भारतीय राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश पहला ऑप्शन है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा गुजरात। ठीक है साथियों, गुजरात है, चौथा ऑप्शन हमारा गुजरात। आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश, क्या, उत्तर प्रदेश। साथियों ध्यान देंगे, गुजरात क्या, गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सही है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाते हैं, यूनिटी दिवस 31 अक्टूबर, किसकी याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं की मूर्ति कहां है, गुजरात के अंदर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, केवड़िया नगर, नर्मदा नदी के किनारे। तो गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं, जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा किसे बोलते हैं, नर्मदा नदी को। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, गुजरात में एक है सूरत, क्या, सूरत जो है किसका केंद्र है भारत में, हीरा के व्यापार का केंद्र है सूरत। ठीक है, सूरत, देखो सूरत क्या होती है, तपती है ना, सूरज क्या होता है, तपता। तो सूरत किस नदी के किनारे साथियों, ताप्ती। बहुत अच्छे, ताप्ती नदी के किनारे है। और ये भी सुना होगा, हीरा जब बनता है तो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील, मतलब तपने के बाद ही हीरा निकलता कोयले की खान से। तो ऐसी साथियों हमें तपना पड़ेगा। हमारी दृढ़ परीक्षा है 17-18 फरवरी। सभी साथियों की शपथ है अब की बार वर्दी लेनी है और अपने पूरे घर के और खुद के हर एक सपना साकार करना है। तो हमें भी तप ही है, हम तुम कम से कम सभी ओवरऑल जितने बच्चे तैयारी में जुड़े हैं, 1-2 साल हो चुके हैं पुलिस की भर्ती के इंतजार में, वो समय सभी का पूरा होने वाला है। अब दुल्हन सजने को तैयार है, मंडप लग चुका है 17 फरवरी और 18 फरवरी। ठीक है साथियों, मंडप तैयार है, देखते हैं किसकी शादी होती है, दुल्हन किसके हाथ लगती है। ठीक है साथियों, अपना काम है मेहनत करने का, तो सभी साथी खूब दबाकर मेहनत करें। ठीक है, सभी को पता ठंड भी है, अपने लिहाफ में रहे, लाइब्रेरी जहां भी जो
तैयारी जिस भी माध्यम से तैयारी करता है अपनी तैयारी कंटिन्यूटी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है साथियों। तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं, ठीक है। एक आता गिर, कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां है? हमारा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम या नरेंद्र मोदी भाई क्रिकेट स्टेडियम भी कहां है? गुजरात, ठीक है, गुजरात। आगे बिहार, बिहार का शोक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बिहार का शोक। देखो वीडियो की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, तुम्हें देखने में छोटा लगेगा, झारखंड का शोक पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में। कितना बड़ा लेवल का परीक्षा, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था झारखंड का शोक। तो हमें ध्यान देना साथियों, बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? बिहार का शोक कोसी को, बहुत अच्छे। बिहार का शोक कोसी नदी को है ना, बिहार का शोक कोसी नदी को। साथ ही भारत का शोक बताना, भारत का शोक किस नदी को? भारत का शोक, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? प्लस झारखंड का बताना साथियों, झारखंड का शोक, झारखंड का शोक, झारखंड का शोक दामोदर नदी, बहुत अच्छे, दामोदर नदी, दामोदर नदी झारखंड का शोक, ठीक है। उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक महानदी या बैतरणी, महानदी, ठीक है, महानदी या बैतरणी नदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं। साथ ही बताना भारत का शोक किस नदी को बोला जाता है? भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? हम भारत, पूरे ओवरऑल भारत की बात चलिए, भारत का शोक कमेंट करके बताना है। अभी आप सभी को ना महाराष्ट्र में ध्यान देना, महाराष्ट्र देखो उल्कापिंड गिरने से एकमात्र झील का निर्माण हुआ था कहां? महाराष्ट्र। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है साथियों। महाराष्ट्र की राजधानी कितनी है? 2 राजधानी है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? महाराष्ट्र में है। और साथ ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत का शोक, भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? कमेंट में भर दो सभी साथी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश, क्या साथियों? उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक, क्या राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन हमारा 6, दूसरा 22, तीसरा 75, चौथा 89, ठीक है, 89, 6, 22, 75, 89। तो आंसर क्या हमारा इसका साथियों? 89 हमारा आंसर है। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को, कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक सम्मान मिला है? तो 79, ठीक है, 79 पुलिसकर्मियों को कौन सा पदक? राष्ट्रीय पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। साथ ही ध्यान दे दें, सुरक्षा या सीमा के साथियों राष्ट्रीय पुलिस पदक जो सम्मानित किए गए हैं, तो भारत के कितने पुलिसकर्मी? 89, ठीक है, 89 पुलिसकर्मियों को ये मिल चुका है राष्ट्रीय पुलिस पदक पुरस्कार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा हरियाणा, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश। तो किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप जीती है साथियों? उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहली पैरा ओलंपिक बैडमिंटन अकादमी बनने जा रही है, पैरा ओलंपिक लखनऊ के अंदर, वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है साथियों। दिल्ली बता चुका हूं, दिल्ली की स्थापना अनंगपाल के द्वारा की गई है ना। हरियाणा से ध्यान रखना हमें, हरियाणा देखो पहला गेहूं अनाज का एटीएम, बहुत अच्छे, अनाज का एटीएम सबसे पहला कहां लगा था? गुरुग्राम, हरियाणा, अनाज का एटीएम, ठीक है साथियों, ये हरियाणा से ध्यान देना। अनाज का पहला एटीएम गुरुग्राम, हरियाणा। प्लस सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान देना, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहां है? हरियाणा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहां साथियों? हरियाणा, ठीक है। एक आता है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, बहुत अच्छे, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव, बहुत अच्छे, गुड़गांव कहां पर पड़ता है? गुड़गांव में, ठीक है, ठीक है साथियों, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में। अनाज का पहला एटीएम हरियाणा गुरुग्राम, ये कहां लगा था? गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम, ये ध्यान देना, गुरुग्राम अनाज का एटीएम पहला हमारा कहां लगा था? हरियाणा में, ठीक है। बिहार से ध्यान देंगे, बिहार से कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा साथियों? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है? हमारे बिहार में, ठीक है साथियों, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार में पड़ता है। इसी के साथ हॉकी से हमारा कप याद रखने, हॉकी से कौन कौन से कप खेले जाते हैं? सुल्तान
कौन सा सुल्तान अकमल खां ट्रॉफी, ये हमारी हॉकी से संबंधित है ना। ये ट्रॉफी जितनी भी हैं ये पूछी जाती है ना। जैसे मैंने उस दिन लिखवाया था कौन सी, मोहन बागान जो जीती थी टीम फुटबॉल वाली है ना, फुटबॉल से संबंधित जितनी ट्रॉफी हैं, क्रिकेट से संबंधित जितनी ट्रॉफी हैं, मैं आगे अभी जो मेरे आने वाले क्वेश्चन है मैं सभी में लाऊंगा, उसी में लाऊंगा और सभी कंप्लीट करा दूंगा ना। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी अगली वीडियो में वहीं से क्वेश्चन रखूंगा ट्रॉफियों से, और प्रत्येक खेल से जो संबंधित अच्छी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रॉफियों से संबंधित, वो आप सभी को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी क्लास ये आज 10 क्वेश्चनों पर समाप्त होती है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से अपील है ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और हमें चैनल को फॉलो करें ना, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।